सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपसे जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस का टारगेट बैच लेकर आऊँगा। खासकर मेरे ऑफलाइन वाले बच्चों की सबसे ज़्यादा डिमांड हो रही थी। बच्चे कह रहे थे सर आप बैचेस लेकर आइए। तो ये बेटा जो क्लास में आप प्रैक्टिस करते हैं उस प्रैक्टिस का जो आपको पेज तो मैं क्लास में दे देता हूँ, अब देन उसका जो सोल्यूशन सीट है आपको हम यूट्यूब पर प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं इसके बारे में। देखिए हम प्रीवियस ईयर पेपर सेट को लगाते हैं इसके अंदर, और आज जो एग्ज़ाम डेट है जिस पेपर सेट को हम लोग लगाने जा रहे हैं वो है 16/10/2024 और शिफ्ट नंबर फर्स्ट रहने वाली है। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है ये, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर ही हम सारी वैल्यू आपको दे रहे हैं। रोजाना रात को 9 बजे ये बैच हमारा लाइव हो जाता है, ठीक है। सेट नंबर 21 आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा आज 21 हुआ, कल हम 22 सेट आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ही इज द हेल्दी पर्सन आई हैव एवर मीट इन लाइफ। देखिए मैं बार बार आपसे पिछली वीडियो में भी मैंने कहा था एडजेक्टिव चैप्टर गारंटीड आ रहा है। एडजेक्टिव में भी कौन सा, डिग्री। डिग्री के क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको मालूम है कि दा के साथ में कौन सी डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री आती है। सुपरलेटिव डिग्री बनानी है हेल्दी की। तो हेल्दी की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, इसमें क्या लगेगा बताइए। मोर तो लगेगा नहीं, मोर कंपैरेटिव होता है। IER लगा, ये भी कंपैरेटिव होता है। हेल्दी के साथ में कभी मोस्ट हेल्दी नहीं होता, ये गलत है। सही डिग्री क्या बनती है, हेल्दीएस्ट बनती है, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है इसलिए हेल्दीएस्ट बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। द स्पेस और रूम दैट इज एट द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग और जस्ट बिलो द मेन रूफ। बोला गया है कि जो रूम है उसके बिल्डिंग की सबसे ऊंचाई वाले हिस्से और जमीन के सबसे नीचे वाले हिस्से पर ये जो एरिया है इसको क्या कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा हो रही है। क्या बोलते हैं इसको, क्या सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग तो ये होता है कि जैसे हमने यहाँ से ये पंखा लगा हुआ है, आपने सीलिंग फैन सुना होगा, ये घर है, घर के अंदर पंखा लगा हुआ है। जब नीचे से कमरे में से जब हम छत को देखेंगे तो वो सीलिंग है। कमरे में से नीचे से ऊपर को देखेंगे तो वो सीलिंग है। स्टेयर्स का मतलब होती है सीढ़ियाँ, ठीक है, सीढ़ियाँ होती हैं। डोम का मतलब होता है जैसे आप लोगों ने देखा मंदिर या मस्जिद के ऊपर एक जैसे ताजमहल के ऊपर ऐसा गुंबद आकार का बना हुआ है। ये जो गुंबद आकार होता है, गोल आकार होता है, इसको डोम बोला जाता है। और एटेक का मतलब होता है अटारी। क्या होता है, अटारी। अटारी का मतलब होता है एक छोटी सी ऊंचाई पर कोई शेल्फ बना रखी हो हमने घर के अंदर ही एक ऊंचर पे। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड में हमसे बेटा सिनोनिम्स पूछा गया है, सेम मीनिंग पूछा गया है। वेग। वेग का मतलब क्या होता है, कोई चीज क्या हो, अनक्लियर हो, है ना, अनक्लियर हो, जिसके बारे में जानकारी ना हो, प्रॉपरली क्लियर हमको नहीं पता चल रहा हो। और इधर पे क्या दिया हुआ है, इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है, जिसका हम पार्ट नहीं कर सकते हो, जो अखंड हो, जिसको हम तोड़ के अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि कोई ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, कोई बंदा क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, स्पेशल हो, अलग हो। डिसिमिलर का मतलब क्या होता है, नॉट सेम, जो सेम नहीं हो। और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो क्या हो, जो बिल्कुल स्थायी ना हो, नॉट डेफिनाइट, अस्थिर हो जिसकी स्थिति। तो देखिए एक वेग का मतलब क्या हो गया कि जो अनक्लियर है, जिसके बाद में आप क्लियर नहीं कह सकते हो। ऐसे ही इनडेफिनाइट, जिसके बारे में आप क्लियर नहीं कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने आपको जो ईडियम एंड फ्रेजेस की, देखिए यूट्यूब पर ही मेरी सीरीज पड़ी हुई है ईडियम एंड फ्रेजेस की, जिसमें मैंने टॉप 200 से आई थिंक 210 तक इसके अंदर दिए गए हैं। उसी शीट में से ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है। एग्जाम बाद में हुआ है, शीट मैंने प्रोवाइड पहले कर दी थी एग्जाम से पहले, आप जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको उसका PDF चाहिए तो उसका PDF का लिंक भी उसी सीरीज के नीचे लगा हुआ है, आप क्लिक करेंगे तुरंत आपको उसको PDF मिल जाएगा आपको। देखिए वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार, कोई चीज क्या हो, कभी कभार हो। फ्रिक्वेंटली इवेंट मतलब बार बार होती हुई चीज। रेगुलर लगातार होने वाली एक्टिविटी। अ प्लीजेंट सरप्राइज एक अच्छा सरप्राइज नहीं। अ रेयर ऑकरेंस कोई घटना बहुत बार कभी कभार ही होती हो। ऑप्शन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 5 पर आएंगे। 5 में आपको एरर देखना है, इसमें क्या एरर है, एरर डिटेक्ट करनी है आप। यू नो दैट आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आप जानते हैं कि मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। तो यू के साथ में नो आ रहा है, ठीक है। आई के साथ एम आ रहा है, ये भी ओके है। फॉन्ड ऑफ आ रहा है, फॉन्ड ऑफ का मतलब शौकीन होना होता है। इसके बाद में वर्क की फोर्थ फॉर्म आ रही है, ये भी ठीक है। एंड ऑल्सो दैट ऑल बुक्स और आर माई फेवरेट बट यू डोंट नो दैट दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक। आपको मालूम है मैं पढ़ने का शौकीन हूँ, और आपको ये भी मालूम है कि सारी किताबें मेरी फेवरेट हैं, लेकिन आप एक चीज़ नहीं जानते हैं कि इनमें से एक किताब जो है वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, कभी भी अगर स्टेटमेंट में हमारे पास में वन ऑफ आ जाए तो वन ऑफ के बाद में, वन ऑफ के साथ में हमेशा यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नंबर आता है। क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नंबर। देखो वन ऑफ आ गया, माई फेवरेट, यहाँ पे बुक, बुक क्या आ रहा है? सिंगुलर आ रहा है। ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए बेटा, इसको प्लूरल होना चाहिए, एस लगना चाहिए। तो अभी इन ऑप्शन में से कौन सा लगेगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये कौन से चैप्टर का आया है? ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये आपसे एंटोनिम वोकैबुलरी का पूछा गया है। एक्सपेंड। अच्छा, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज का फैलाव होना, है ना, किसी चीज को फैलना, स्प्रेड होना। प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी को सेफ करना, ठीक है। श्रिंक का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना, सिकुड़ जाना, कॉम्पैक्ट हो जाना। इन्फ्लेट का मतलब होता है हवा भरना, तो ब्लो एयर इन बैलून, ब्लो एयर इनटू बैलून, बैलून में हवा भरना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में, नेक्स्ट हमारे पास नेटवर्क। नेटवर्क का मालूम ही है आपको, नेटवर्क जो आपको इंटरनेट नेटवर्क होता है। यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? बढ़ूँ अब आगे की तरफ में, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन एंटोनिम आपसे पूछा गया है, वर्ड है एक्सटेंसिव। अब एक्सटेंसिव का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। एक्सटेंसिव का मीनिंग होता है कोई चीज़ क्या हो, अनलिमिटेड हो, कोई चीज़ क्या हो हमारे पास बहुत सा अनलिमिटेड मात्रा में हो। कॉन्क्रीट का मतलब होता है कोई चीज़ कठोर हो, रिजिड हो, मटेरियलिस्टिक हो। एक्सपेंसिव का मतलब होता है कोई चीज़ कॉस्टली है, महंगी है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसकी कोई बॉडी नहीं हो, जो शेपलेस हो। जैसे इमोशंस हैं हमारे, शेप नहीं है उसकी, है ना। नेक्स्ट है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब होता है कोई चीज़ क्या है, डेफिनेट वैल्यू में है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला गया एक्सटेंसिव जिसका मतलब होता है अनलिमिटेड, आंसर क्या लग जाएगा? लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 क्या बोल रहा है? चेतन्स रूम इज क्लीन देन राम्स रूम बिकॉज चेतन क्लीन्स इट मोर ऑफन देन राम। देखिए चेतन का जो कमरा है राम के कमरे से ज़्यादा साफ रहता है, क्योंकि चेतन जो है अक्सर राम अपने कमरे को साफ करता रहता है राम से ज़्यादा। मैं आपको बार फिर से याद दिलाऊंगा, डिग्री का देखिए ये एक और क्वेश्चन पूछा गया है। पहले भी एक क्वेश्चन आया डिग्री का, अगेन ये डिग्री का क्वेश्चन आया, तो प्लीज़ बेटा डिग्री चैप्टर को प्रॉपरली याद कर लें। देखिए देन लगता है, देन किस में लगता है? सभी बच्चों को मालूम है देन बेटा कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। क्लीन कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव है। इसमें हम क्या करेंगे? ई आर जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? ई आर। तो ये कौन सी डिग्री बन जाएगी? कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। आपका आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर 1 लग जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। 9 क्या बोल रहा है? आवर डैश हैज़ सो मैनी मैग्निफिसेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। हमारे, अच्छा, टूरिस्ट डेस्टिनेशन विद अनइमेजिनेबल पोटेंशियल येट टू फुली एक्सप्लोर्ड। देखिए कभी भी वर्ड एक्सप्लोर आ रहा है तो उसका मतलब क्या? खोज करना है। क्या है? तो हमारे यहाँ पर, हमारे जो देश है, हमारे जो कंट्री है, उसके अंदर क्या है? बहुत सारी जगहें हैं जिनको अभी, बहुत सारी शानदार टूरिस्ट जगहें हैं जिनके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की है, येट टू बी एक्सप्लोर्ड, जिनको अभी भी खोजा जाना बाकी है। सो ऑप्शन नंबर 2 लग जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है? 10 में बेटा आपको क्या करना है? रेक्टिफाई द अंडरलाइन स्पेलिंग। अच्छा, एक अंडरलाइन तो हुआ ही नहीं है, देखता हूं मैं। द वर्ड्स यू एंड आई बिलोंग टू अ वेरी डिफरेंट, ये डिफरेंट वर्ड को पहले अंडरलाइन कर लें, इसकी सही स्पेलिंग बतानी है। तो सही स्पेलिंग बता दीजिए डिफरेंट की, क्या लगेगी? ऑप्शन नंबर 2।
सही स्पेलिंग है। ठीक है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूँ। देखो बेटा, मेरा पढ़ाने की स्पीड थोड़ा सा फास्ट रहती है। उसका एक रीज़न है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं ना, तो वहाँ पर ना स्लो मोशन में काम नहीं होता। कोई स्लो मोशन में एग्ज़ाम नहीं होता है। वही 60 मिनट मिलने हैं, क्वेश्चन आपको कवर अप करने हैं। 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आप कैसे करोगे? स्पीड जिसकी फास्ट होगी वो जल्दी कर जाएगा। देखिए, मैथ्स आप कर सकते हैं, रीजनिंग आप कर सकते हैं, इंग्लिश आप कर सकते हैं, लेकिन जीके की बात आती है तो जीके करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ अगर मैथ्स अगर किसी का कमजोर है तो वो इंग्लिश में यहाँ कवर अप बना सकता है। रीजनिंग नॉर्मली सबका अच्छा ही होता है ना। रीजनिंग में ज़्यादातर बच्चे अच्छा ही कर लेते हैं। तो एक इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें हम कमांड कर कर अपने जीके की भरपाई कर सकते हैं। जीके अगर कमज़ोर है, जीके आप जी मर्जी चाहो जितना पढ़ो कम ही पड़ जाता है बेटा। अब रही टीचर की बात, तो टीचर तो रोज पढ़ा रहा है, उसका तो रिवीजन हो रहा है, इसलिए उनको याद है। हमारे जीके वाले सर को क्यों याद है? क्योंकि वो पर डे वही टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो उनके दिमाग में वो सर्कुलेशन वो सब चीज़ें सेट हो गई हैं। उनका रिवीजन बहुत तगड़ा है। आपका हमारा रिवीजन उतना तगड़ा नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं? हम इंग्लिश पे कवर अप बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पर आ जाइए। वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द पोल दैट द अवार्ड इज लाइकली टू गो टू द हॉरर मूवी डायरेक्टर दिस ईयर। हम लोग पोल के जरिए पता लगा सकते हैं कि जो अवार्ड है वो इस वर्ष डरावनी मूवी को जाने की संभावना है। तो आपने इसमें क्या देखा कि हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑब्जर्व्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर क्या आ रहा है? कैन। कैन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। आपको मालूम है कैन के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है? नहीं, कैन के साथ में कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नंबर 12 पर। 12 वाले में देखेंगे क्या बोला गया। आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है वर्ड की। डेवलपमेंट डज नॉट टेक इन अ वैक्यूम। पहले वैक्यूम को अंडरलाइन कर दूं। इसकी मुझे करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। क्या ये स्पेलिंग करेक्ट दी गई है या इसमें कुछ करेक्शन होगा? वैक्यूम की जो सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, बाकी सारी स्पेलिंग गलत है। देखिए, स्पेलिंग रूल्स में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, स्पेलिंग्स को याद रखना ही पड़ेगा। हर जगह आप वोकैब में ट्रिक नहीं लगा सकते हैं ना, कुछ चीज़ें आपको रेगुलर रीडिंग करने से ही आएंगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका फाइनल आंसर। चलिए बढ़ता हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 13 के पास। स्टेफन हाउएवर contrived to put away his departure for 18 months। देखिए, स्टीफन्स ने प्रयास किया 8 महीने से। वो प्रयास वो चाहता है कि 8 महीने तक उसका जो जाना है वो टाल दिया जाए। पुट अवे का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को दूर कर देना। अब यहाँ पर क्या किसी चीज़ को टालने की बात है, तो पुट अवे नहीं होगा, इसका होना चाहिए पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में देरी करना, किसी चीज़ में क्या करना? डिले करना। ठीक है, तो या तो पुट ऑफ कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन किस पार्ट का पूछा गया है? ये आपसे पूछा गया है फिक्स्ड प्रपोजिशन का। कौन से पार्ट का पूछा गया है? फिक्स्ड प्रपोजिशन का पूछा गया है। आप इसको फ्रेजल वर्ब का पार्ट भी मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका फाइनल आंसर। और मैं आपको बता दूं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि फिक्स्ड प्रपोजिशन पुट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और एक ब्रिंग वाला, ब्रिंग से रिलेटेड, पुट से रिलेटेड, ब्रिंग से रिलेटेड, आस्क से रिलेटेड। ये 3 वर्ड मैंने ऐसे देखे हैं ज़्यादातर एग्जाम में, इनसे रिलेटेड फिक्स्ड प्रपोजिशन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी वर्ड हैं, अभी मेरे को जो याद है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर 4। नंबर 14 पर आते हैं। अगेन आपसे ईडियम एंड फ्रेजेस पूछा गया है। अब ईडियम पूछने का तरीका अलग आ गया है। देखिए क्या है, गेटिंग अ सडन प्रमोशन, अचानक से उसको प्रमोशन मिला। एंड इंक्रीमेंट इन माई करंट प्रोफाइल वाज लाइक डैश। अचानक से मेरे को प्रमोशन मिला, अचानक से मेरी जो है करंट प्रोफाइल में इंक्रीमेंट मिली, ये मेरे लिए क्या था? बताइए, अचानक से अगर किसी को कोई चीज़ मिलती है तो क्या होता है ये? देखिए, अब फाउल प्ले का मतलब होता है चीटिंग। क्या आपके साथ में कोई चीटिंग हो गई? नहीं भैया। अब बाल पाल फिगर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेशन, यानी अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना।
अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? अनकंफर्टेबल पोजीशन, सॉरी गलत स्पेलिंग हो गई, अनकंफर्टेबल, ठीक है। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? आसमान से आफत का गिरना, अचानक से कोई समस्या अपने सामने खड़ी हो जाना। तो उसके सामने क्या हुआ? अचानक से जैसे ही उसके प्रमोशन मिल गया, उसको इंक्रीमेंट मिल गई, तो क्या हो गया? अचानक सा बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, जिसकी उसने आशा नहीं की थी वो काम हो जाना, ठीक है। अचानक से आफत, अचानक से कोई चीज हो जाना, घटना हो जाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। एरर पूछना है, हर डिसीजन गिवन द कॉम्प्लेक्स सर्कमस्टेंसेज वाज टू इम्पल्सिवली टू मेड। अगेन बेटा मैं ये कहूँगा कि ये जो चैप्टर है, अगेन आपसे एडजेक्टिव से क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान रखिए टू के साथ में हमेशा एडजेक्टिव आता है। इम्पल्सिवली एक एडवर्ब है जो कि गलत है, आपको कहना पड़ेगा केवल इम्पल्सिव, ये कहना पड़ेगा, ठीक है। एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। 16 पर आते हैं। 16 क्या कह रहा है? 16 वाले क्वेश्चन में आपको एंटोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में फ्लक्चुएट। अच्छा, फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है? अनस्टेबल, अस्थाई। वॉबल का मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना, ट्रम्बल हो जाना, लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। स्टेडी का मतलब होता है कोई चीज क्या है, एक ही तरीके से चल रही है। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कम करना, डिक्रीज करना। और डिसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं ना, असेंट, तो ऐसे डिसेंट का मतलब क्या होता है? नीचे की तरफ का आना। कह सकते हैं कि कम डाउन, नीचे की तरफ को आओ। अब क्या करना है आपको? इसका अपोजिट बताना है। फ्लैक्चुएट का मतलब होता है अनस्टेबल, और स्टेडी का मतलब होता है स्टेबल यानी स्थाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। बेटा अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। अगेन आपसे एंटोनिम पूछा गया। देखिए वोकैब का कॉलम बढ़ चुका है पेपर के अंदर। मेरा एक पर्सनल व्यू ये है कि अब 5 से लेके 6 क्वेश्चन तो केवल वोकैब बेस्ड है, और अगर फुल, अगर ओवरऑल अगर ये 25 क्वेश्चन है, तो अब मैं जो मानता हूं कि 10 क्वेश्चन तो आपके ग्रामर बेस्ड हो गए, 10 क्वेश्चन आपके वोकेबलरी बेस्ड हो गए, क्योंकि उसमें कुछ वोकैब छिपी भी रहती हैं। जैसे सिनोनिम एंटोनिम्स तो दिख ही गया हमको, इसके अलावा ईडियम फ्रेजेस है, वन वर्ड हैं, कुछ फ्रेजल वर्ब हैं जो वोकैब बेस्ड हो जाते हैं। और 5 क्वेश्चन आपसे पूछता है वो अनसीन पैसेज के। इस हिसाब से आपका क्वेश्चन पेपर ड्रॉ किया गया है। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, एनहेंस कर देना, बढ़ा देना। एक्सर्ट का मतलब होता है किसी पर जवाब देना, फोर्स लगाना। डेफी का मतलब होता है किसी की सुनना नहीं, अनसुनी देना, डिनाई कर देना किसी। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है किसी के बीच में कोई बॉन्ड हो। और एनलार्ज का मतलब होता है किसी चीज को इंक्रीज कर देना, ठीक है। तो क्या करेंगे? एंटोनिम आपको बताना है। एम्पलीफाई का मतलब बढ़ाना होता है, तो किसी चीज को क्या करेंगे बताइए आप? किसी, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट, इसके देखो दो मीनिंग हो सकते हैं। एम्पलीफाई, अच्छा दो मीनिंग निकलते हैं इसके यहाँ। देखो एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ाना भी होता है, एनहेंस होता है, ये ओके है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दो होता है, एक तो बॉन्ड होता है, मतलब किसी से समझौता होता है, और दूसरा एक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? श्रिंक होना भी होता है, ठीक है, सिकुड़ना। तो अगर कोई चीज़ बढ़ाई जाएगी तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? सिकुड़ना हो जाएगा। इसके दो मीनिंग निकलते हैं बेटा कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। इसको, यही इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। ग्रामेटिकल एरर आपको बतानी है सेंटेंस के अंदर। अब देखिए चारों सेंटेंस जो है हम शक्ल है। मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी ऐसा स्टेटमेंट आ जाए और ग्रामेटिकल एरर पूछी गई हो, चारों सेंटेंस हम शक्ल हो, तो गारंटेड मान लीजिए आपके पेपर में अभी तक मैंने 21 सेट चल रहा है, मैंने एक ही चीज़ ऑब्जर्व किया कि ये जो पैटर्न कभी भी आए तो उसमें आर्टिकल की एरर जरूर ढूंढना आप, है ना। एक क्वेश्चन उनका आर्टिकल का जरूर आता है। तो नाइदर नाइदर ठीक है, बॉय, अ बॉय आ रहा है, अ बॉय आ रहा है, द बॉय आ रहा है, ठीक है। नॉर 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 नॉर। अ मदर, देखिए मैंने कभी मदर से पहले अ मदर वर्ड तो सुना ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये आर्टिकल गलत है। यहाँ पर भी आ मदर आ रहा है, फोर्थ भी गलत है। फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया, फोर्थ कैंसिल हो गया। तो अब एक बात कंफर्म हो गई कि यहाँ पर या तो द बॉय या अ बॉय, नॉर द मदर या
द मदर कुड आइडेंटिफाई द मैन। देखिए आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना। पहचानने की मतलब क्या होता है, आप किसी बात को जवाब जोर दे के पता कर रहे हैं, है ना। ना तो लड़का पहचान पाया ना माता पहचान पाई उस आदमी को, तो इसके अंदर एक दबाव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अननोन वैल्यू नहीं आएगी, नोन वैल्यू आएगी, इसलिए तीनों में द आएगा, द बॉय, द मदर, आइडेंटिफाई द मैन। मेरे ख्याल से मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। देखिए मदर से पहले तो द आ ही नहीं सकता है, ए आर्टिकल नहीं आ सकता। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, सप्रेसेंट की ठीक है, और साइकोप्लांटिक ठीक है, एसेंशियल। देखिए इधर पे ये क्या है ना, सपर लिखा हुआ है, सपर नहीं, क्या होता है सुपर एन्युएशन, एक पी कम हो जाएगा बेटा इसमें, तो यही आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी सारी स्पेलिंग है ठीक है। अब की बार कठिन स्पेलिंग आई है, टफ स्पेलिंग आई है, प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा पेपर में या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, याद रखिए ये नेक्स्ट पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेट करना पड़ेगा जिससे आप फिल इन द ब्लैंक को भर सकें। आई कुड नॉट मेक आउट फ्रॉम माई सन्स वॉइस दैट ही वॉज डैश, हिज एग्जामिनेशन डिड नॉट गो वेल। देखिए मैं, मेक आउट का मतलब होता है पहचानना, मैं अपने पुत्र की आवाज़ से पता कर सकती हूँ कि उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है। अब एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो उसका मतलब उसकी आवाज़ कैसी होगी, बच्चे की आवाज़ क्या कन्फ्यूजन वाली आवाज़ होगी, नहीं। क्या रिजेक्ट वाली आवाज़ होगी, नहीं। कैसी आवाज़ होगी, सैड वॉइस, बच्चे की जो आवाज़ है वो काफ़ी सैड आ रही है। और एब्रोगेट का मतलब क्या होता है, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है, रोक टोक करना। ठीक है, तो फिलहाल अभी ऑप्शन नंबर 2 लगेगा। चलिए तो अब हम आ गए हैं पेपर के आखिरी पड़ाव पर, इसको और जान लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। सेट नंबर 21 पे हमने चर्चा की हुई है आज, कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सेट नंबर 22। तो चलिए बिना समय गवाए इसको और देख लेते हैं हम लोग, और तैयार रहिएगा। देखिए रात को 9 बजे मैं आपसे मिलता हूँ, इसी तरह का कंटेंट लेकर आता हूँ रोजाना। अगर आप वाकई चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो, तो अगर आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं, देखिए रोज मेरे जो वीडियोस होते हैं मात्र 20 से 25 मिनट्स के होते हैं, इसके अंदर मैं कवर करवा देता हूँ क्वेश्चंस को। मेरी कोशिश ये रहती है कि 20 मिनट्स के वीडियो में मैं 25 क्वेश्चंस आपको करवा दूँ। स्पीड मेंटेन करने का और एक्सप्लेनेशन पे मैं ज़्यादा दबाव देता हूँ। मैं स्पीड मेंटेन हो प्लस उतना ही एक्सप्लेन किया जाए जितना एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, तो समय अब उतना नहीं है कि आप इस पर PhD बैठ के करो, समय कम है बेटा। She went on a quest for ancient thing। On a quest for का मतलब क्या था, खोज करना। किस चीज़ की खोज करना, पुरानी चीज़ों की। डैश could have a soul of their own, जिनकी खुद की एक आत्मा होती है। तो देखिए कोई भी ये एंशियंट थिंग्स हैं, तो इधर पर जो चर्चा की गई है, खोज करने की चर्चा की गई है, किस चीज़ की खोज कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों की खोज कर रहे हैं। तो हुज तो पर्सन के लिए आता है, हु भी पर्सन के लिए आता है, विच नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है। खोज आ जाती है, इसका मतलब क्या, इमोशंस की बात है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, दैट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कुड हैव अ सोल ऑफ देयर ओन, समथिंग डैश अलादीन लैम्प, कुछ इस तरीके का जैसे अलादीन लैम्प हो। तो समथिंग बाय, बाय का मतलब तो के द्वारा, ऑफ अप स्टेयर सीढ़ी के ऊपर चढ़ना, नहीं, लाइक कुछ इस तरह का जैसे अलादीन का चिराग हो। फिर क्या बोला गया, दैट वाज होम टू जेनी, जिनी, जो किसका घर था, वो जिनी का घर था। शी सर्च्ड फ्ली मार्केट, उसने फ्ली मार्केट मतलब संडे बाजार उसने देखा, मतलब ऐसे लगता है ना हफ्ते में एक बार लगता है जो बाजार, खुले में बाजार लग जाते हैं, तो हमारे यहाँ पर एक संडे मार्केट लगती है जिसको हाट बाजार भी बोला जाता है। उसमें जो है घरेलू घरेलू सामान ज़्यादा मिलते हैं, ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े वगैरह, खाने पीने का कुछ आइटम, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। ठीक है, मेट एट आर्ट डीलर, मैं किससे, जब मैंने फ्ली मार्केट में गई तो मैंने क्या करा, एक आर्ट डीलर से मिली। एंड इवन वेंट टू द एक्सकेवेशन ऑफ द साइट, और मैं कई सारे स्थलों पर खोज करने भी गई। एंड शी डैश सर्चिंग फॉर समथिंग, वो कुछ ढूंढ रही थी, क्या कर रही थी, शी वाज सर्चिंग। सो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, शी वाज सर्चिंग समथिंग फॉर, सर्चिंग फॉर समथिंग दैट वुड हैव सीन सम एंशियंट हिस्ट्री, वो कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रही थी जो कुछ इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में हो, इतिहास में दिखा हो। व्हेन अ डैश एपोटेकेरी टेबल कॉट हर अटेंशन, देखिए एपोटेकेरी टेबल का मतलब क्या होगा, एक टेबल है, लकड़ी की क्या है, एक टेबल है। तो वो टेबल कैसी होगी बताइए, हैवी, हैवी हो सकती है। देखिए एंटिक, वो टेबल क्या थी, काफ़ी पुरानी थी,
हैवी वजनदार थी, चेस्टनट ब्राउन उसका कलर था। कैसा कलर था उसका? ब्राउन कलर था। तो कलर बाद में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले तो एज आती है कि भाई कौन से कितनी थी, पुरानी थी, फिर उसके बारे में वेट आया, फिर उसका कलर आया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में। देखिए 24 के 3 ब्लैंक है, 1 2 3, तीनों ब्लैंक एंटेक हैवी चेस्टनट ब्राउन, ठीक है। टेबल उसको मिली और उसने उसको देखा, इट वॉज परहैप्स ओन्ड बाय डैश वुमेन, ये एक महिला से मिली होगी। अब उस महिला का कैरेक्टर कैसा होगा? पहले शेप आती है, तो शेप कैसी है? स्मॉल है। हंच्ड बैक, अब उसका बॉडी पार्ट के बारे में बताया गया है। एंड ओल्ड, और वो क्या थी? बूढ़ी महिला थी। वुमेन हु वाज अ वाइज मेडिक एंड बट डीम्ड अ विच, वो कैसी लग रही थी? जादूगरनी जैसी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो जो टेबल है वो किसकी है? वो जादूगरनी की हो। तो इसका आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? चलिए, आई होप दोस्तों आपको हमारा पढ़ाना पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैं सोनू सर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के ज़बरदस्त कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को जय हिंद, जय भारत।